दोस्तों अगर आपने 2008 में पेज इंडस्ट्री के स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, उस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 400 रुपीज पर, और आज दोस्तों 2023 तक ये पहुंच गया था 52,000 रुपीज तक, यानी आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 1.3 CR तक पहुंच गई थी, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। सेम टाइम पर अगर हमने आईटीसी पे इन्वेस्ट करा होता जब वो ट्रेड कर रहा था 70 रुपीज पर, आज ये ट्रेड कर रहा है 500 रुपीज के आसपास 2023 तक, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी 6 लाख रुपीज हो चुकी होती। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है पेज इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आईटीसी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर यही इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ 10 साल पहले ही करी होती, 2008 बहुत दूर हो गया, तो भी ये इन्वेस्टमेंट पेज इंडस्ट्री में लगभग 40 लाख रुपीज और आईटीसी में 2.5 लाख रुपए के आसपास होता। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें बहुत कम टाइम के अंदर देखने को मिल रहा है। यही दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सिखाने वाले पावर ऑफ स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिससे आपको अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स, इस तरीके के लार्ज कैप स्टॉक्स को आसानी से बीट करते हुए नजर आएंगे। तो पहले दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर मार्केट शेयर की क्या अहमियत होती है। सेकंड दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे कुछ हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर। थर्ड दोस्तों हम थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो समझने की कोशिश करेंगे, जो कि स्मॉल कैप के अंदर हमेशा डर होता है जब मार्केट क्रैश होता है तो उस टाइम हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से चीजें मैनेज करेंगे। फोर्थ दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे एक स्कैनर के ऊपर। एक स्कैनर मैं आपके सामने पेश करूंगा स्किनर.इन का, जो आपको हेल्प कर सकता है अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक चुनने में। और फिफ्थ दोस्तों हम बात करेंगे मार्केट के अंदर कुछ टेक्निकल टिप्स की। तो ये सारे 5 पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपके सामने रखे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चूज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। दोस्तों स्मॉल कैप और लार्ज कैप के अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लार्ज कैप के लिए और बहुत बड़ा एडवांटेज स्मॉल कैप के लिए होता है मार्केट शेयर। अगर स्क्रीन के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने एशियन पेंट का यहाँ पर डाटा लगाया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट शेयर के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है 62% से 60% हो गया लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 60% का मार्केट शेयर एशियन पेंट का करंटली है। आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लेते कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री मान लेते 10 लाख करोड़ की कोई इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है, 10 लाख करोड़ की, ठीक है। अब जो दोस्तों 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इसमें से एक बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी कौन सी है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एशियन पेंट का। अब एशियन पेंट एक बड़ी कंपनी है, तो एशियन पेंट ने क्या करा, एशियन पेंट के पास मार्केट शेयर है 60% का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एशियन पेंट के पास ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए की जो मार्केट है, 6 लाख करोड़ की जो मार्केट है, वो एशियन पेंट ने ही कैप्चर कर ली है। ऑल ओवर मार्केट 10 लाख करोड़ की है। तो देखा जाए अगर एशियन पेंट को अगर यहाँ से डबल होना है, एशियन पेंट को अगर यहाँ से डबल होना है, तो यहाँ पर मार्केट ही उसके पास इतनी नहीं है कि एकदम वो डबल हो सके। या तो डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो डबल हो जाए, तो उसको डबल होने के लिए दोस्तों सोचना पड़ेगा। ठीक इसी की जगह दोस्तों अगर एक कंपनी आती है जिसका नाम है एबीसी पेंट फॉर एग्जांपल। अब एबीसी पेंट बहुत छोटी कंपनी है, मान लेते हैं कि ये टोटल कंपनी ही 1,000 करोड़ रुपीस की कंपनी है, ठीक है। 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ या 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए की ये ऑल ओवर कंपनी है। मार्केट कितना बड़ा है? मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट है 10 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें से 60% सिर्फ एशियन पेंट के पास है। एशियन पेंट को डबल होने के लिए उसके पास मार्केट ही नहीं बचा है। लेकिन एबीसी पेंट के पास बहुत बड़ा मार्केट है। अगर वो सिर्फ 2%, अगर वो सिर्फ 2% मार्केट का कैप्चर कर ले, मैं कहता हूं अगर 1% ही मार्केट का कैप्चर कर ले, जो होता है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, तो यहाँ पर जो ये एबीसी का स्टॉक है ये हो जाएगा 10x। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर। जितनी दोस्तों बड़ी कंपनी, जितना बड़ा मार्केट शेयर आप मार्केट के अंदर देखेंगे, उतना दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके डबल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कई बार दोस्तों आपने शार्क टैंक के अंदर शार्क्स को बोलते हुए सुना होगा कि मार्केट ही नहीं है। आपने कई बार इस तरीके के डायलॉग्स देखे होंगे कि मार्केट कहाँ है, मार्केट ही नहीं है, ग्रो कैसे करोगे। मान लेते हैं 5% हमने मार्केट ले लिया, 10% ले लिया, इतनी बड़ी मार्केट कहाँ है, कंपनी ग्रो कैसे होगी। तो मार्केट शेयर दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन है किसी भी स्टॉक के मल्टी बैगर होने का और ना होने का। तो इसलिए दोस्तों स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स आपको एक एज देते हैं, तो उनके पास एक बड़ा मार्केट है।
अभी वो छोटी है तो वो बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती है। एशियन पेंट ऐसा नहीं है कि खराब स्टॉक है, एशियन पेंट बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्केट शेयर की, किस तरीके से मार्केट शेयर छोटे स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने में हेल्प कर सकता है। तो ये दोस्तों पहला पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और ये हमेशा एडवांटेज स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक के पास हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। तो ये दोस्तों एक एडवांटेज है जिसका हमें जरूर बेनिफिट उठाना चाहिए। सेकेंड नंबर पे दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स साथ में स्मॉल कैप का इंडेक्स। दोनों निफ्टी 50 प्लस स्मॉल कैप 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है। दोनों का रुझान कैसा रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर कैप्चर करते हैं। तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2020 में जो मार्केट क्रैश हुआ था उसका बॉटम पकड़ेंगे, 2020 में जो स्मॉल कैप क्रैश हुआ था उसका बॉटम पकड़ेंगे, देखेंगे वहां से लेकर यहाँ तक कितना रिटर्न इन्होंने दिया है। तो 2020 में निफ्टी ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट, आप देखिए 8,000 रुपीज के आसपास, यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रही है। ठीक उसी टाइम अगर आप यहाँ देखेंगे ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1,500 रुपए के आसपास, इसने बॉटम लगाया था। ठीक है, अगर इन दोनों की रफ्तार देखे, अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं, देखिए 8,500 के आसपास स्मॉल कैप ट्रेड कर रहा है और 25,000 रुपीज के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2020 का जो मार्केट का क्रैश आया था उसमें स्मॉल कैप और निफ्टी 50 के अंदर जो जो लार्ज कैप हमारा इंडेक्स है उनके अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस क्या है कि स्मॉल कैप ने हमें रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 5x का, 5 गुना हमारा इंडेक्स हो गया है। ठीक इसी के कंपैरिजन में निफ्टी 50 ने हमें रिटर्न दिया है 3x का। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये सिर्फ 5 ईयर्स का डाटा है। जब दोस्तों ये कंपाउंड होता है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो ये जो डिफरेंसेस है ये बहुत बड़े आ जाते हैं। तो 3x का मतलब है कि 1 लाख इन्वेस्ट करा होता बॉटम पर, किस्मत अच्छी थी तो 3 लाख हो चुका था, वही स्मॉल कैप के अंदर ये पैसा 5x हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें मार्केट अभी नीचे करेक्ट हो गया था, अदरवाइज स्मॉल कैप 6x तक दे चुका था। तो ये दोस्तों बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ हमें इंडेक्स वाइज दिख रहा है, पर्टिकुलर स्टॉक वाइज तो हमने अभी स्टॉक सिलेक्शन करा ही नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट में समझ लेते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली कौन से ज्यादा फेवरेबल है। तो दोनों इंडेक्स के ऊपर ही दोस्तों चेक करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं करेंगे। पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत सारे बायस्ड हो सकते हैं, इसलिए मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 50 और निफ्टी 50 दोनों का दोस्तों कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों फोकस करेंगे तो यहाँ पर मेन चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ पर देखिए मार्केट में देखिए एक क्रैश था, छोटा मोटा करेक्शन हम इसको कह सकते हैं। करेक्शन देखिए 6,000 रुपीज से पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरा था। देखिए 6,000 रुपीज से 6K से स्मॉल कैप या 2022 से पहले 6,000 से लगभग ये आ गया था 3,500 के आसपास। ठीक है ना, 3,500 के आसपास ये पर्टिकुलर इंडेक्स गिरा था। इसी टाइम अगर हम निफ्टी 50 को कंपेयर करें तो निफ्टी 50 19K से डाउन हो गया था नीचे 15K तक, 15,000 तक। तो ये जो गिरावट है नॉर्मल हम इसको कह सकते हैं कि 20% के आसपास की गिरावट है। लेकिन वहीं अगर हम कंपेयर करें ये जो यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दे रही है ये ऑलमोस्ट हम इसको कह सकते हैं कि 40% के आसपास की गिरावट है। तो दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है, दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इंडेक्स आपका 20% गिरा निफ्टी 50 और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 40% गिरा। तो हमेशा आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल आपको होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम रिवॉर्ड की बात करें, क्या रिवॉर्ड इतना फेवरेबल ये देता है, तो इसके ऊपर दोस्तों डिस्कशन करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमने इस करेक्शन की बात करी, इस करेक्शन के बाद हम रिकवरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक करा, निफ्टी 50 ने जब स्विंग हाई ब्रेक करा उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था 18,000 के आसपास। ठीक है, और 18,000 के आसपास स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने हाई लगाया 26,000 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं इसने एक डिसेंट रिटर्न दिया, 30-40% के आसपास का रिटर्न है, 30% के आसपास का रिटर्न है, 30-40% आप इसको कैप्चर कर सकते हैं कि रिटर्न है। ठीक इसी टाइम पे अगर हम इसको कैप्चर करें कि यहाँ पर ये देखिए 4.5K के आसपास इसने स्विंग हाई ब्रेक करा। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक सीधा 9,000 के आसपास इसने एक हाई लगाया। तो देखा जाए इसने 100% के आसपास का रिटर्न दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कैप्चर करेंगे 40% के आसपास का इसका रिटर्न है। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न भी कैप्चर करें तो जितना ये हमें रिस्क देता है उसके कंपैरिजन में रिटर्न भी उतने ही बढ़िया देता है। तो जितना दोस्तों ये रिस्क है इसके अंदर उससे ज्यादा बढ़िया हमें रिटर्न्स मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जब मार्केट चल रहा होता है तो स्मॉल कैप बहुत तेजी से भागता हुआ आपको दिखाई देगा। आप इनके चार्ट से थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं कि जब स्मॉल कैप भागते हैं तो रैली देखिए
कॉन्टिन्यूसली किस रफ्तार से भागते हैं। आपको कॉन्टिन्यूसली बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स चार्ट्स के ऊपर दिखाई देती है। तो ये दोस्तों हमेशा एडवांटेज रहता है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर और माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्मॉल कैप बहुत तेजी से भागते हैं। उनके लिए 50% होना और डबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। वो बहुत तेजी से अपनी रिकवरी मार्केट के अंदर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के कंपैरिजन में यस रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्सिमम रिस्क दोनों इंडेक्स के अंदर 100% ही है, उससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन जब ये परफॉर्म करने पर आते हैं स्मॉल कैप, ये बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी स्मॉल कैप ज्यादा बेटर है। तो सो फोर्थ स्टेप है मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढना। मार्केट के अंदर देखिए मल्टीपल कैप्स है, एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, वेरियस कैप है। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ विजय केडिया साहब की, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। मेरा एक कोट है सर कि देयर इज लार्ज कैप, देयर इज मिड कैप, देयर इज स्मॉल कैप, देयर इज अनदर कैप विच इज कॉल्ड भंगार कैप। तो भंगार कैप के अंदर में जो 5000 शेयर जो लिस्टेड है या 6000 जो लिस्टेड है, उसमें से 90% शेयर भंगार कैप है साहब। जी हाँ, मार्केट के अंदर भंगार कैप स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि स्मॉल कैप हो या थोड़ा सा मिड कैप हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लार्ज कैप के अंदर ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया तो फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर भंगार कैप बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी भंगार स्टॉक्स बहुत सारे मिलते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फंडामेंटली थोड़ी सी दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बेसिक बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी, एटलीस्ट कचरा स्टॉक से बचा के रखेगी। तो एक स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करना। इस स्कैनर को मैं एज इट इज डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप screener.in की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वहां पर दोस्तों जाने के बाद उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, तो स्कैनर आपके लिए रेडी हो जाएगा। तो screener.in पर जाते हैं, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्कैनर क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने लिए स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज दोस्तों यहाँ पर जो हम फिल्टर करेंगे वो है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, और अगर इस रेशो का आप सही से यूज करेंगे तो आपको अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स मिलने में जरूर हेल्प मिलेगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम हाइयर लेवल्स पर रख सकते हैं कि 20 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मली एक थोड़ा सा एज रखता हूँ कि अगर 18 से ऊपर है रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज गुड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 18 से ऊपर है तो उसका कहने का मतलब यह है कि कंपनी अपने फंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। कितना इक्विटी के ऊपर कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है, उससे यह पता लगता है कंपनी बहुत अच्छे से अपने मार्जिन बैलेंस कर रही है, बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग बैलेंस कर रही है, बहुत अच्छे से अपने खर्चे बैलेंस कर रही है, बहुत अच्छे से अपने प्रॉफिट्स मैनेज कर रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 18 से ऊपर है तो वो एक अच्छी कंपनी के अंदर गिना जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, डेट ऑन इक्विटी। देखिए बहुत सारी कंपनियां बहुत डेट ले लेती है, जितनी कंपनी की इक्विटी होती है उससे ज्यादा वो डेट ले लेती है। तो जो वो डेट लेती है, कई बार डेट उनकी इक्विटी से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है। अगर मार्केट क्रैशिंग में जाता है तो वो डेट उतारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और कई बार जो आ, कर्जा देने वाला होता है वो कंपनी के ऊपर अपना हैंडओवर ले लेता है। तो इसको दोस्तों हमेशा हमें बहुत से कम रखना है। तो यहाँ पर हम दूसरा मैट्रिक लगाएंगे, डेट टू इक्विटी रेशो। कितना डेट इक्विटी के ऊपर है वो एक मैट्रिक हम लगाएंगे। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए बहुत कम। तो हमने यहाँ लगा दिया 0.01। वैसे तो उसको माना जाता है कि 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन मैं डेट ना के बराबर वाली कंपनियां पसंद करता हूं, तो मैंने यहाँ डाल दिया 0.01। यहाँ पर आपको बहुत कम जिन्होंने डेट लिया है वही कंपनी दोस्तों फिल्टर होकर के आएगी। उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं बिल्कुल फ्लैट कंपनी हो। तो हम यहाँ पर कुछ मैट्रिक डाल देते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर 10 से ज्यादा होनी चाहिए, 10% से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ डाल दिया 10%। ठीक है, उसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है जो लास्ट 5 ईयर्स की है, एवरेज 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी दोस्तों होनी चाहिए 10%। इतना हमें मिनिमम चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम अपने मेन मैट्रिक के ऊपर आते हैं, वो है मार्केट कैप। तो मैं दोस्तों हमेशा प्रेफर करता हूं कि 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के अंदर की कंपनियां मुझे चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूं कि मार्केट कैप होना चाहिए कंपनी के अंदर, वो यहाँ देखिए, हायर देन 500 एंड मार्केट कैप लोअर देन होना चाहिए 5000 करोड़ के। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा मैंने मैट्रिक बना दिया है।
बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारी कचरा कंपनी फ़िल्टर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए रन दिस क्वेरी अगर आप करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 26 स्टॉक्स ही आ रहे हैं। आप देखिए 4-5 हज़ार स्टॉक्स के अंदर सिर्फ 26 स्टॉक्स ही बचे, उससे ज़्यादा स्टॉक्स मार्केट के अंदर बचे नहीं हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन का लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टेक्निकल। फंडामेंटल कंपनी का कितना भी अच्छा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि उसके प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं। अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, चार्ट उसका अच्छा नहीं है, तो ऐसी कंपनी के अंदर इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो हमें नहीं दिख रहा है बाहर से। इंटरनली कुछ ना कुछ उसके अंदर इश्यूज है, जिसकी वजह से कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस है मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टॉक प्राइसेस के अंदर दोस्तों इतनी पावर होती है, पिछले हफ्ते 10 दिन से मार्केट बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4-5 स्टॉक्स ऐड करे, उनमें से 2-3 स्टॉक्स 15-20% का रिटर्न दे चुके हैं विद इन 1 वीक, विद इन सम डेज। इन कुछ दिनों के अंदर जो 15-20% वो भागे, उसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि उनके अंदर मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, वो भाग बहुत तेज रहे हैं। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है और अगर स्टॉक तेजी से भाग रहा है, तो चांसेस हाई है कि स्टॉक और तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक के प्राइसेस परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फंडामेंटल कितना भी अच्छा हो, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, उस स्टॉक को आपको नहीं खरीदना है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड की क्या होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो आपका ट्रेंड है वो बुलिश जोन में होना चाहिए। तो हाइयर टाइम फ्रेम ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, वीकली ले लीजिए, और उसके अंदर देखिए कैप्चर करना है कि स्टॉक इस तरीके से कुछ परफॉर्म कर रहा हो, ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। जितना अच्छे से ऊपर जा रहा है उतना बढ़िया, जितना क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है उतना बढ़िया। कोई भी ऊपर की तरफ कोई इस तरीके की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, साइडवेज नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर ट्रेंड ऊपर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर दिख रहा है कि मार्केट रुक गया है या रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर करिए जब तक वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर देता। तो जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, बहुत बार मैं एग्जांपल्स देता हूं ऐसी कंपनियों के, मुझे बड़ा पसंद है ऐसी कंपनियों के एग्जांपल्स देना। आप ये देखिए 2018 के बाद कंपनी ने खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था। उसके बाद देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक गैब्रियल इंडिया, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। 2023 के बाद एक ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई स्टॉक ने ब्रेक करा, ट्रेंड में वापस आ गया। उसके बाद आप इसके स्विंग्स देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से इसके स्विंग्स बनने स्टार्ट हो गए। जब इस तरह का रुझान आपको किसी स्टॉक के अंदर दिख रहा हो, वही दोस्तों स्टॉक आपको खरीदना है। फंडामेंटल उसका अच्छा है, खराब है, अलग मैटर है, लेकिन टेक्निकल यही होना चाहिए। तो टेक्निकल अगर ये है, प्लस हमने फंडामेंटल से स्टॉक फिल्टर कर लिए, तो यहाँ पर अब आज के लिए बेस्ट स्टॉक की डील हो जाती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट के अंदर ये जो स्टॉक्स है कब तक परफॉर्म मार्केट के अंदर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि एग्जिट प्लान कैसे करें। एग्जिट प्लान के लिए दोस्तों मैं बहुत बार कह चुका हूँ, 20 पीरियड का मंथली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज लगा लेना। अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर जा रहा है, तो वो आपका एक बेहतरीन एग्जिट पॉइंट है। प्लस आपको रिस्क अपना मेंटेन करना है, तो इनिशियल बेसिस पर आप देखिए अगर किसी स्टॉक का चार्ट वीक हो रहा है, स्विंग्स नीचे की तरफ बनने स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको एग्जिट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। पोर्टफोलियो के अंदर एटलीस्ट 5 से 10 स्टॉक्स रखे, बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखने की जरूरत नहीं है। ओवर डाइवर्सिफाइड करेंगे तो रिटर्न दोस्तों आपके मार्केट के अंदर खराब हो जाएंगे। सेम एग्जांपल अगर हम टेक्निकल बेस पे यहाँ पर कैप्चर करें, तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए फोर्स मोटर में भी सेम चीज हुई है। फोर्स मोटर अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट दिया, ऊपर भागा। जब आपको दिख रहा है कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है, ऑल टाइम हाई पर है, कोई स्टॉक महंगा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई पर है, स्टॉक महंगा है, करेक्शन करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। भागता हुआ स्टॉक कई बार इतना भाग जाता है कि हाथ ही नहीं आता, वो मल्टीबैगर रिटर्न दे जाता है। तो ये दोस्तों आपको भी कैप्चर करना सीखना होगा। उसके साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्निकल थोड़ा सा हमने देख लिया, जब हम स्टॉक फिल्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल पे थोड़ी और बारीकी हमें चाहिए। बारीकी के लिए मैं एक एग्जांपल वापस लेता हूँ गैब्रियल इंडिया का, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए क्या कैप्चर करिए, यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीजें कैप्चर करनी जरूरी है। आपने सेल्स देख ली, प्रॉफिट्स देख लिए, कुछ बेसिक चीजें हमने देख ली है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये देखना होगा प्रमोटर होल्डिंग्स पे। प्रमोटर होल्डिंग बेसिकली क्या कर रही है, देखिए अगर मैं गैब्रियल इंडिया की बात करूं, 55% पर प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है, तो ये अच्छा साइन है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, ऐसे स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है, नोट कर लीजिए। प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन होने के चांसेस है।
उसके बाद अगर किसी कंपनी को एफआईआईस खरीद रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर इस कंपनी को लगातार एफआईआईस ने खरीदा, तो 2022 में 2.5% के आसपास होल्डिंग थी एफआईआईस की, और अभी करंटली आप देखिए 5.97% एफआईआईस की होल्डिंग है। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे एफआईआईस ने पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूअसली इस स्टॉक को खरीदा है, तो ये अच्छा साइन है। उसके बाद अगर हम डीआईएस की बात करें तो सेम पैटर्न डीआईएस में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी कंटिन्यूअसली स्टॉक्स को लगातार खरीद रहा है। अगर किसी स्टॉक को एफआईआईस डीआईएस खरीद नहीं रहे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रमोटर जरूर चेक करना। अगर एफआईआईस खरीद रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन मेक श्योर अगर एफआईआईस अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन नहीं होता, लेकिन प्रमोटर नहीं करने चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और मैट्रिक्स है, उसको थोड़ा सा देख लेना। क्या कंपनी डिविडेंड देती है? थोड़ा ही दे, हल्का ही दे, लेकिन क्या डिविडेंड कंपनी कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे देती है, हर साल देती है, स्पेशल डिविडेंड देती है, कैसे डिविडेंड देती है, थोड़ा सा कैप्चर करना। जो कंपनियां डिविडेंड देती है चाहे थोड़ा ही दे, तो इसका मतलब है कंपनियां शेयर होल्डर फ्रेंडली है, और यहाँ पर वो बताता है कि मैनेजमेंट उनका कितना अच्छा है। तो ये दो चीजें और साथ में ऐड करना तो अच्छे स्टॉक फिल्टर करने में आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, जब हम इस तरीके के फंडामेंटल वाले स्टॉक फाइंड करने जाते हैं तो बुलिश मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है उस टाइम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाई देंगे, अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं आपको सस्ते रेट में। तो वहाँ पर दोस्तों अपने स्टॉक फाइंड करने की कोशिश करना, टेक्निकल ज़रूर देखना, आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएँगे। ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न आपको इन फ्यूचर दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टॉक मल्टी बैगर देंगे। अगर 2-3 स्टॉक्स ने भी 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए, तो आपको ऑल ओवर प्रॉफिट दोस्तों वही स्टॉक दे जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की क्या पावर होती है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ये क्यों नहीं कर पाता? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में हंड्रेड्स कमेंट चाहिए। अगर वो मुझे मिल जाते हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं वीडियो प्रेज़ेंट करूँगा कि किस तरीके से फंड मैनेजर ये सारे काम क्यों नहीं कर पाता। क्या हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं, हम सबसे स्मार्ट फंड मैनेजर है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एसेट है, हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा मार्केट के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन फंड मैनेजर ये अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, और हम ये करके कैसे अचीव कर पाएँगे? तो ये अगर आपके मन में भी सवाल है, तो मुझे दोस्तों कमेंट चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।